राजधानी दिल्ली में 12 साल पहले निर्भया कांड हुआ था और 12 साल के बाद राजधानी दिल्ली कितनी बदल गई है महिलाओं के प्रति। 12 साल के बाद क्या महिलाओं पर अत्याचार बंद हो गए? 12 साल के बाद क्या महिलाओं पर होने वाले दुष्कर्म बंद हो गए? 12 साल के बाद क्या अब महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं होगा? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हम देश की बेटियों से के बीच पहुँचे और जानते हैं उनके विचार 12 साल में कितने बदल गया मेरा नाम समाज। डॉक्टर निवेदिता है। जी मैम। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली क्या कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। 12 साल निर्भया के हो गए हैं कांड को, बट फिर भी दिल्ली के लोगों की या बाहर के लोगों की, किसी भी स्टेट के लोगों की जो मानसिकता है ना तो वो बदली है और ना ही इसके वुमेन क्राइम जो हो रहा है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स लिए हैं। आई डोंट थिंक सो, इट इज नॉट एट ऑल सेफ। आज भी डर लगता है क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली डर लगता है। अगर हम देखिए, डर इसलिए लगता है कि दिन ब दिन क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप जब भी टीवी लगाएं, अखबार खोलें या कोई ऐप पे देखें, किसी भी पोर्टल पे आप न्यूज देखें तो क्राइम की न्यूज सबसे ऊपर होती है। छोटी बच्ची के साथ, बुजुर्ग के साथ कभी भी कुछ भी हादसा होता जा रहा है। तो जब ये सब देखते हैं तो आप कहाँ से अपने आप को सेफ फील करेंगे? आप कहाँ से सोचेंगे कि जब मैं अपने दफ्तर से वापस आ रही हूँ या बाहर कहीं घूम कर वापस आ रही हूँ तो ये लगता है कि अरे नहीं, अंधेरा होने से पहले चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो वो डर तो बना ही हुआ है। क्या लगता है जब कैंडल मार्च निकालने थे क्या लग रहा था? कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। कैसे बदलेगी? सबसे पहले गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट लॉस बनाने चाहिए जिनके कोई भी अगर ऐसे क्राइम होता है, ईव टीजिंग होता है, रेप होता है, बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि उसको हमने जेल में डाल दिया, उसके लिए हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो सब नहीं। बदल गई दिल्ली क्या सुरक्षित नहीं, अभी भी दिल्ली हमारी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली क्या भारतवर्ष में ही अब हमारे इंडियन सोसाइटी में बेटी एक होना सबसे बड़ी चिंता का विषय जो पेरेंट्स के लिए है वो यही है कि घर में अगर मैं भी एक मदर हूँ, मेरा एक बेटा है, बट मेरे को लगता है कि कभी कभी लगता है बेटी नहीं होना भी ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत टेंशन रहती। मैं अपने बच्चे को आज नेबरहुड में भी इवन नहीं भेज पाती। 5 साल की बच्ची को भी मेरे को मॉनिटरिंग की जरूरत है क्योंकि सेफ नहीं है। ठीक है, आप घर पे भी बाहर भी कहीं भी सेफ नहीं है। और अभी जो हमारा कोलकाता में निर्भया वाला केस हुआ उसके बाद दोबारा एक रिपीट आपका कोलकाता में जो अभी रिसेंटली केस हुआ था जो एक मेडिकल नर्स के साथ, तो वो भी काफी दहशतपूर्ण था। जिसमें 12 साल पहले जब निर्भया कांड हुआ था सभी लोग, हर उम्र के लोग कैंडल लेकर निकले थे, मानो कि जैसे आज के बाद कभी महिला के साथ नहीं, ऐसा नहीं है। और इसमें सिर्फ हम गवर्नमेंट को ही नहीं कह सकते, एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों को भी कुछ अप्रोप्रिएट कुछ एक्शंस और कुछ लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को समझाने की, पढ़ाने की जरूरत है। हमारे देश में अनपढ़ता है, अभी भी लोगों को समझ नहीं है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लड़का लड़की बराबर है उसकी बात करते हैं, बट अभी इस केस में जेंडर का ये सुरक्षित मानती है रात को 12 बजे? नहीं मानती बिल्कुल। तभी तो मेरे को लगता है कि मेरी बेटी नहीं है तो मेरे को थोड़ा लगता है कि वो पीस ऑफ थोड़ा स्ट्रेस लगता है। हाँ, डर लगता है क्योंकि बेटी होना, बेटी की यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है क्या? पुलिस, आई थिंक पुलिस इज नॉट एवरीवेयर, राइट? इफ आई ट्रेवल फ्रॉम हियर अप टू माय होम from my workplace, I don't find any of the pink booths or pink cabs which are being set up for the women. Okay. और ये एरिया जो है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल एरिया हमारे कंट्री के अंदर। हमारी दिल्ली के अंदर उत्तम नगर एरिया है, ये काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक रहता है। बट आई डोंट फाइंड एनी पुलिस और एनी काइंड ऑफ पिंक बूथ्स। आपको डर लगता है या मानते कि हम मैं सुरक्षित हूँ, घर आराम से पहुंच जाऊंगी? नहीं, दिन में तो आई फील दैट इट इज अ बेटर प्लेस दिल्ली रिलेटिवली एज कम्पेयर टू द अदर सिटीज इन इंडिया, बिकॉज वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बाकी सिटीज में। बट या दिन में इट इज फाइन, बट आफ्टर 6 PM और आफ्टर 6 PM मुझे नहीं लगता कि इट्स द सेफ प्लेस टू बी आउटसाइड। आई फाइंड दैट होम इज द सेफेस्ट प्लेस। और उसके अलावा भी नाउ वी आर सीइंग द क्राइम्स जिसमें जो है घर की बेटियां हैं वो घर पे भी सेफ नहीं है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रिंगिंग द लॉज इन द कंट्री, इट इज ऑल्सो कानून सख्त नहीं है, सजा समय पे नहीं मिलती, इसलिए लगता है कि देखिए जुडिशरी में पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सजा भी अगर टाइम पे आप नहीं दे पाते उन चीज को, उनको स्पीड अप करने की जरूरत है। लॉज आर देयर इन द कंट्री, लॉज स्ट्रिक्ट हैं हमारी कंट्री के अंदर, उनको और ज्यादा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है।
but the most important thing which we should bring in the country is behavioral change. सर मैं मानूं या ना मानूं, मेरे घर वालों को चिंता हो जाती है 8 बजे के बाद फोन आने लगता है, कहाँ रह गए कहाँ रह गए। जैसे अगर कॉलेज में IIT में जैसे पढ़ाती हूँ तो यहाँ से भी अगर मेरे को देर, उनको पता है कि मैं 5 साढ़े 5 घर आ जाऊंगी, अगर मैं लेट हो गई फोन आने लगेंगे कहाँ रह गए कहाँ रह गए। ऐसा क्यों बोलते हैं? वही बात है कि किसी को कुछ नहीं पता आजकल क्या हो जाए, कब किसको किसके साथ क्या कर दे कोई। तो 12 साल में ये बदला नहीं क्या कुछ? कुछ नहीं बदला। आप 7 महीने की बच्ची के साथ आज की डेट में रेप हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कुछ बदल गया? कुछ भी नहीं बदला। कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होता। हमें जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे जो लड़के जिन्हें हम बोलते हैं, हमें उनको समझाना पड़ेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल डर लगता है। क्यों? क्योंकि बीइंग अ गर्ल इन इंडिया इज समथिंग लाइक वेरी यू नो, इट्स नॉट, मतलब आपको हमेशा डर ही लगेगा क्योंकि क्राइम्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं अगेंस्ट द गर्ल्स हर जगह। बीट आप घर में भी रहेंगे तब भी आपको, आपने इतने सारे केसेस देखे होंगे जहां पर घर में ही छोटी छोटी बच्चियां, दे आर नॉट सेफ। एंड इफ वी टॉक अबाउट दैट निर्भया केस, तो 10 साल बीत गए हैं, कैंडल मार्च हो गया, 12 साल बीत गए हैं, कैंडल मार्च हो चुका है, सब कुछ हुआ है, बट स्टिल इंडिया का जस्टिस सिस्टम जो है वो इतना बेकार था कि जस्टिस मिलने में भी बहुत टाइम लगा। बिल्कुल भी नहीं बदली है। मेरा तो ये मानना है कि जब निर्भया जो जिसके साथ ये सब हुआ, उसके साथ उसका मेल फ्रेंड था और उस गाड़ी में और भी लोग थे, और वो गाड़ी पूरी दिल्ली में बस में कितनी जगह वो घूमी और इतनी जगह पे पुलिस स्टेशंस बने हुए हैं, तब कोई एक्शन नहीं हो। और आज भी सेम पुलिस स्टेशन वहीं उन्हीं जगह पे है और उन्हीं जगह पे फिर से वही सब चीजें हो रही हैं। तो क्या फायदा हुआ इन सब चीजों का, कैंडल मार्च का? मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट को उस टाइम इंस्टेंट विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ उसको फांसी की सजा या ऐसी सजा दीजिए ताकि आदमी की रूह कांप जाए दूसरी बारी काम करते टाइम। जब आप घर से निकलती है, क्या परिवार से कैसे फोन आते हैं, पापा के या मम्मी के? सब डर जाते हैं। सब जैसे ही अंधेरा होता है सबको लगता है कि हाँ अभी आ जाना चाहिए, क्या हो गया, कहीं स्टक तो नहीं हो गया बच्चा हमारा, या कैब में भी सेफ नहीं फील होता। स्टिल हमारे पास सब कुछ होता है कि हाँ यहाँ से जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, सारी लोकेशन शेयर होती है, बट उसके बाद भी ड्राइवर आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आप सेफ नहीं हो। डर नहीं है काला? यस, उसको भी कोई डर नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी ले जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे उस पे भी हवानियत होती है उसको। मैं चाहती हूँ कि वो एक तो कोर्ट जो है ये केसेस को फास्ट ट्रैक करे, ठीक है, और ये जुवेनाइल जिन्हें हम बोलते हैं 14 साल से कम या 16 साल से कम उम्र, 18 साल से कम उम्र, ये कुछ नहीं होता। जब आप केस कर रहे हो तब आप अपनी उम्र नहीं देखते हो, और जब हम विक्टिम के ऊपर आते हैं तो ये जुवेनाइल है, इसको ये सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्राइम करते वक्त उसने नहीं देखा। मुझे लगता है कि एक सख्त कानून बनना चाहिए और जो भी हो वो फास्ट ट्रैक। 12 साल के बाद कुछ नहीं बदला। आज भी देश की बेटियों को घर से निकलते वक्त, बाजार से घर पे जाते वक्त, या फिर वो शाम के वक्त जब किसी मॉल में जाती है, मूवी देखने जाती है या घर आती है, तो उनको डर लगता है कि कहीं उन पर कोई हमला ना कर दे। 12 साल कुछ नहीं बदला। आज भी महिलाओं के मन में डर